दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं सम इफ फॉर्मूले के बारे में। काफी यूजफुल फॉर्मूला है और इसको समझाने के लिए मैंने 5 एग्जांपल लिए हैं यहाँ पर। तो आइए मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पर समझाता हूं कि आप एक्सेल के अंदर इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। इसको समझाने के लिए मैंने 5 एग्जाम्पल लिए हैं। पांचों अलग अलग एग्जाम्पल है और पांचों में सम इफ कमांड का अलग अलग यूज है। तो यहाँ पर मैंने लिया है आइटम नेम और यहाँ पर लिया है सेल्स अमाउंट। अब मैं ये चाहता हूं कि इस कॉलम में जो स्टॉक आइटम का नाम मैं यहाँ पर डालूं उसका मुझे सेल्स अमाउंट यहाँ पर टोटल करके आ जाए और यहाँ पर मुझे बता दे कि वो कितनी बार रिपीट हुआ है, यानी कि कितने क्वांटिटी में है। पहले यहाँ पर मैं कोई स्टॉक आइटम का नेम टाइप कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं माउस। अब हम लगाते हैं फॉर्मूला यहाँ पर इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पर ये पूछता है रेंज। रेंज का मतलब है हमें कहां पर ये सर्च करना है। हमें सर्च करना है इस एरिया में, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद कहता है ये क्राइटेरिया, यानी कि आपको क्या सर्च करना है। क्राइटेरिया है हमारा ये वाला, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अगले के लिए हम कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर ये कहता है सम रेंज। अगर ये चीज यहाँ पर मिल जाए तो मुझे किसका टोटल करना है, तो मुझे टोटल करना है यहाँ पर ये जो अमाउंट है इसका हमें टोटल करना है, यानी कि इसके सामने वाली वैल्यू का टोटल करना है। और सिंपली हमें करना है ब्रैकेट बंद और एंटर। तो यहाँ पर इसने दिखा दिया है माउस का जो टोटल है वो है 3600। अब मैं चाहता हूं कि ये कितनी बार आया है यहाँ पर, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर अलग से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उसके लिए लगाएंगे हम इक्वल टू काउंट इफ COUNTIF ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पर बताना है रेंज। रेंज का मतलब एरिया जहां पर सर्च करना है, कॉमा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब है जो हमें सर्च करना है वो है ये स्टॉक आइटम, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर इसने बता दिया है माउस जो है वो 4 बार आया है और उसका टोटल अमाउंट है 3600। फॉर एग्जांपल लेते हैं स्पीकर, SPEAKER, एंटर करते हैं। तो इसने बता दिया है स्पीकर 2 बार आया है और 1700 इसका टोटल है। तो देख लेते हैं स्पीकर एक बार ये आया है 900 रुपए का और एक बार यहाँ पर है 800 रुपए का। 9 और 8 1700। तो इस तरह से आप अपनी स्टॉक में यूज कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर स्टॉक आइटम टाइप ना करना पड़े, ऑटोमेटिक एक लिस्ट आ जाए, तो उसके लिए हम डेटा वैलिडेशन यूज करेंगे। मैं इसको डिलीट करता हूं। तो डेटा वैलिडेशन लगाने से पहले मैं पहले डेटा ले लेता हूं मेरा क्या है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं दूसरी जगह पर, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट। अब मैं क्या करता हूं, डुप्लीकेट वैल्यू को पहले रिमूव कर लेता हूं। यहाँ पर जाएंगे, डेटा में जाएंगे, रिमूव डुप्लीकेट्स में जाएंगे और ओके। तो यहाँ पर मेरी यूनिक वैल्यू आ गई है। मेरे इतने स्टॉक हैं। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर लगाना है डेटा वैलिडेशन। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद डेटा में जाकर डेटा वैलिडेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे और एनी वैल्यू में जाकर हम जाएंगे लिस्ट पर। यहाँ पर आ गई है सोर्स। सोर्स पर यहाँ पर क्लिक किया और स्टॉक आइटम जो हमारे हैं उनको हमने सिलेक्ट कर लिया है और ओके कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर ये स्टॉक आइटम आ गए हैं। जो भी हम सिलेक्ट करेंगे उसकी हमें ये क्वांटिटी और उसका टोटल अमाउंट हमें सारा कुछ ये बता देगा। इस तरह से बहुत ही ज्यादा यूजफुल फॉर्मूला है ये। अगला एग्जांपल में मैंने लिया है, यहाँ पर लिए हैं कंपनी का नेम और यहाँ पर है सेल्स का अमाउंट। अब मैं ये चाहता हूं कि इस लिस्ट के अंदर जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, केवल ये वाली देखिए, इसमें प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है और यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। तो मैं चाहता हूं जो प्राइवेट लिमिटेड हैं उनका मेरे पास टोटल आ जाएगा और उनकी क्वांटिटी आ जाए। कितनी कंपनियां ऐसी हैं जिनके नाम में प्राइवेट लिमिटेड है और उनका टोटल सेल क्या है, मैं ये चाहता हूं। तो उसके लिए मैं दोबारा से वही फॉर्मूला लगाऊंगा, इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट रेंज। रेंज का मतलब है कहां पर ढूंढना है, एरिया, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया क्या ढूंढना है, इस पर हम क्लिक कर देंगे क्योंकि हम यहाँ पर जो टाइप करेंगे वो आएगा। कॉमा करेंगे दोबारा। अब सम रेंज, अब हमें बताना है सम रेंज। तो इसके सामने का टोटल हमें यहाँ पर बता दे करके और ब्रैकेट बंद और एंटर। तो अब अगर मैं यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड लिख देता हूं तो ये देखिए ये इसका टोटल नहीं बताएगा हमें। इसने नहीं बताया है क्या टोटल है प्राइवेट लिमिटेड का। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर एक तो हमें स्टार्टिंग में स्टार लगाना पड़ेगा और लास्ट में हम लगाएंगे स्टार। दोनों साइड में स्टार लगाएंगे और एंटर कर देंगे। तो ये क्या करेगा, जहां पर भी इस एरिया के अंदर प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है उस एरिया के सामने वाली वैल्यू उठाकर उसका टोटल यहाँ पर कर देगा। अब इसी तरह से मैं यहाँ पर एक लगा देता हूँ काउंट इफ का फॉर्मूला। तो ये हमें काउंट करके बता देगा कितनी बार आया है प्राइवेट लिमिटेड। तो इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट रेंज, कहां पर सर्च करना है, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया क्या सर्च करना है, ये सर्च करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इसने बता दिया है कितनी बार आया है, 5 बार। तो हमें सेल के अंदर कोई सी भी अगर वैल्यू सर्च करनी है,
कहीं पर भी सेल के अंदर कहीं पर भी वैल्यू है, या फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं मेडिकोज, तो ये उसको सर्च करके बता देगा। हमें केवल क्या करना है, स्टार्टिंग में स्टार लगाना है और वो वैल्यू लिख देनी है और फिर लास्ट में स्टार लगाना है और एंटर कर देना है। ये देखिए मेडिकोज जितने बताया है 8 बार रिपीट हुआ है और मेडिकोज का जो टोटल है वो ये है। तो ये आप कर सकते हैं सम इफ फॉर्मूला की हेल्प से। इसका मैं तीसरा आपको यूज बता देता हूं। अब हम चलते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर मैं एक बार सम इफ कमांड लगा देता हूं। यहाँ पर लिखता हूं सम इफ इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, वही अपना देना है रेंज। तो रेंज मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ नीचे तक, कॉमा लगाना है और क्राइटेरिया मेरा ये है, कॉमा लगाना है और सम रेंज, यानी कि सम रेंज हमारी ये हो गई है और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग में डॉक्टर हैं, यहाँ पर मिस्टर है और यहाँ पर नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मिसेस है। तो इनमें से मैं चाहता हूं केवल डॉक्टर का टोटल यहाँ पर आ जाए। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ DR डॉट, तो यहाँ पर ये शो नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें केवल लास्ट में स्टार लगाना है, स्टार्टिंग में नहीं लगाना है और एंटर करना है। लास्ट में स्टार लगाने का मतलब ये है कि जो हमारी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू ये स्टार्टिंग में है, तो ये केवल स्टार्टिंग में ही सर्च करेगा। अब मैं चाहता हूं ये उसका टोटल बताए कि केवल जो लास्ट की वैल्यू है उसको सर्च करे। तो मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग में स्टार लगाऊंगा और यहां पर लिख दूंगा वो वैल्यू जो मुझे सर्च करनी है। मैं चाहता हूं जितने भी सिंह है, लास्ट में सिंह है, सिंह का टोटल यहां पर बता दे। तो यहां पर मैं करता हूं सिंह SINGH, स्टार्टिंग में मैंने स्टार लगाया है और एंटर कर देंगे। तो जितने भी सिंह हैं उनके टोटल इसने बता दिए हैं। अब यहाँ पर मुझे चाहिए क्वांटिटी, कितने ये हैं, कितनी बार रिपीट हुए हैं, तो उसके लिए हम लगाएंगे काउंट इफ का फॉर्मूला इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज बतानी है कहां पर सर्च करना है, इस एरिया में सर्च करना है, कॉमा लगाएंगे, क्या सर्च करना है इस पर हम क्लिक कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इसने बता दिया है 2 बार सिंह जो है रिपीट हुआ है। तो हम देख लेते हैं, एक बार यह आया है 2500 और दूसरी बार आया है 300। चलिए अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये भी। एक बार हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट। फॉर्मूला सेम ही है, बस उनका यूज करने का तरीका थोड़ा अलग है। क्राइटेरिया इसको बताना है ये वाला, कॉमा लगाना है सम रेंज, ये वाली आ गई है रेंज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। एक बार काउंट इफ भी लगा लेते हैं, इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज हमें बतानी है ये और कॉमा क्राइटेरिया बताना है ये। तो हमें केवल ये बताएगा कि कितनी बार रिपीट हुआ है यहाँ पर और इसका टोटल क्या है। अब मैं चाहता हूं कि मेरा सेल्स का अमाउंट, केवल यहाँ पर सेल्स का अमाउंट आ जाए। तो या तो मैं करूंगा यहाँ पर लिख दूंगा सेल्स, तो इसने बता दिया है 8 बार आपकी सेल्स आई है और इतना उसका टोटल है। इसको मैं डिलीट करता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं और मैं चाहता हूं कि केवल 4 कैरेक्टर वाली या 5 कैरेक्टर वाली आइटम जो है वो उसका टोटल यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर वो काउंट करके बता दे। तो इसके अंदर है 5 कैरेक्टर, तो केवल 5 कैरेक्टर वाली चीजों को अगर मैं फाइंड करना चाहता हूं तो उसके लिए मैं लगाऊंगा 5 बार क्वेश्चन मार्क, 1 2 3 4 5, एंटर कर देंगे। तो ये बता देगा 5 कैरेक्टर वाली चीज का कितना टोटल है और कितनी बार वो रिपीट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लेता हूं, मैं USB ले लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल USB, ठीक है, और एक बार यहाँ लेते हैं USB। तो 2 बार मैंने रिपीट किया है। तो यहाँ पर है 3 कैरेक्टर वाली आइटम, तो मैं यहाँ पर 3 बार इसको ले लेता हूँ क्वेश्चन मार्क को, 1 2 3 और एंटर। तो इसने बता दिया है 3 कैरेक्टर वाली जो आइटम है वो 2 बार आई है और उसका टोटल है 3300 रुपए, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पर। यहाँ पर मैंने एक सिंगल कॉलम लिया है, यहाँ पर तो ये डबल कॉलम में हम लगा रहे हैं, लेकिन सिंगल अगर कॉलम आपको मिल जाए तो आप कैसे लगाएंगे। तो उसके लिए भी हम दोबारा से वही करेंगे, इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज बतानी है ये नीचे तक, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया, यानी कि क्या सर्च करना है, ये सर्च करना है। क्योंकि एक ही कॉलम है तो हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, फॉर्मूले को आगे नहीं बढ़ाएंगे। जो एक कॉमा करके हम सम रेंज कर रहे थे ये वाला, ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो अब यहाँ पर मैं अगर अमाउंट लिखता हूं तो उसका यहाँ पर ये टोटल बता देगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 140 है ना, 140 और एंटर। तो 140 है, जितनी बार 140 आया है उसका टोटल यहाँ पर आ गया है। अब 140 कितनी बार आया है उसके लिए हम लगाएंगे काउंट इफ, इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज बतानी है ये पूरी रेंज है लास्ट तक, कॉमा लगाएंगे, क्या क्राइटेरिया है, क्या सर्च करना है, ये हमें सर्च करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर।
तो यहाँ पर बता दिया है इसने 140 जो है 4 बार आया है और उन चारों का टोटल 560 है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 500 और एंटर करता हूँ। तो इसने बता दिया है 4 बार आया है और 2000 इसका टोटल है। एक बार यहाँ पर मैं 500 इसको चेंज करके देखता हूँ, एंटर, तो ये बता देगा 5 बार। ये देखिए 5 बार आ गया है और 2500 इसका टोटल है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया सम इफ फॉर्मूले के बारे में। होपफुली आपके समझ में आ गया होगा, काफी यूजफुल है और आप अपने अकॉर्डिंगली, अपने डेटा की अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि इसको हम कैसे अपने डेटा में यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर।